अपने देश के इतिहास में पाकिस्तान सबसे पुराना दुश्मन मानता है शेख मुजीबुर रहमान को और सबसे नया दुश्मन मानता है प्रधानमंत्री मोदी को। और इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान मोदी की बांग्लादेश विजिट के खिलाफ है। बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से एक हफ्ता पहले ही कह दिया था कि मोदी की विजिट के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच रहा है और ये देखने को मिलेगा। सबसे बड़े कारण को समझना है तो आपको ये फोटो देखनी पड़ेगी जो 1971 के अंदर छपी थी। 600 लोग जो जनसंघ के थे उन्हें अरेस्ट किया गया था इन प्रोटेस्ट के कारण। बात उस समय की है जब जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी। और चांदनी चौक में 12 दिन का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो ये कहा करता था कि बांग्लादेश को अलग से एक रिकॉग्निशन दे दी जाए। अब देखिए, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक खास आदत है, वो हर बात पर हर किसी चीज का विरोध करती हैं। ये भी नहीं देखती कि अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर कुछ चल रहा है या फिर उनके घर की मोहल्ले की पॉलिटिक्स में चल रहा है। कांग्रेस आई की एक कंपनी है जो यंग इंडिया के नाम से है और नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाती है। ये नेशनल हेराल्ड वही न्यूज़पेपर है जो नेहरू जी ने अपने टाइम में शुरू किया था। तो इतना पुराना अखबार इस प्रकार के दोयम दर्जे की रिपोर्टिंग करता है और पूछता है कि क्या वो पाकिस्तान में थे। अब 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मोदी क्या करेंगे, इस बारे में हर कोई सोच रहा है। इसी वजह से एक साइटेशन सामने आता है जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर ऑनर ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था और उसके अंदर उन्होंने इस चीज को रिकॉग्निशन किया था कि 1 से लेकर 11 अगस्त के बीच के अंदर जो उनके वॉलंटियर्स ने प्रोटेस्ट किया था उसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। 71 के अंदर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इस बात का रिकॉग्निशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी करता है और उनको इस बात का सम्मान देता है। अगर आप आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको आर्काइव्स मिल जाएगा 1971 से 1980 के बीच में, और इन्हीं आर्काइव्स के अंदर आप देखेंगे तो उस समय के कई सारे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर बांग्लादेश के प्रति जो भारत का कर्तव्य बनता है उसके बारे में लिखने के साथ ही यह भी लिखा गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को समस्त जनता को अपने दलगत स्वार्थों और मतभेदों से ऊपर उठकर देश की एकता बढ़ाए रखने के लिए आह्वान किया है, वह अत्यंत सामयिक एवं उचित है। यह उस समय का दौर था जब सही फैसलों के लिए विपक्षी दल भी तारीफ किया करते थे। वैसे आरएसएस ऑफिशियली किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं था, फिर भी जनसंघ को उन्हीं का एक पॉलिटिकल यूनिट कहा जाता था। इसी जनसंघ की दिल्ली के अंदर 1965 में 7 में से 6 सीटें जीत ली गई थी और बांग्लादेश के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा था वहां की पॉपुलेशन के, उसके लिए जनसंघ बहुत ज्यादा चिंतित था क्योंकि आरएसएस भी चिंतित था। तो अखबार में इस बात का सबूत है कि 600 लोगों को अरेस्ट किया गया था और फोटो के अंदर दिखाई भी देता है कि बांग्लादेश से रिलेटेड यहां पर कुछ एजिटेशन चल रहा था। और इसी फोटो के अंदर यह भी दिखाई देता है यहां पर एक ऐसा आदमी है जिसकी शक्ल हूबहू नरेंद्र मोदी जैसी मिल रही है। वैसे ये बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड फोटोग्राफ है मगर फिर भी इस फोटोग्राफ में बहुत ही स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज हैं। पहली बात देखिए, यहां पर एक आदमी दिखाई देता है, इसके ठुड्डी के नीचे वाला सारा पोर्शन विजिबल है, मगर इस वाली फोटोग्राफ में ठुड्डी के नीचे वाली जो जगह है वो विजिबल नहीं है, जिससे लगता है यहां पर दाढ़ी मूंछ है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड होने के बावजूद देखा जा सकता है कि जो इसकी नाक है ये बहुत ज्यादा लेवल तक मैच कर रही है और साथ ही के अंदर जो इसका फेस का जो एक कट है वो भी बहुत ज्यादा मैच कर रहा है उस समय के नरेंद्र मोदी से। एक और बात पे आप ध्यान दीजिए कि ये हाफ बाजू की शर्ट पहने हुए आदमी है और ये हाफ बाजू कौन पहनता है आज के टाइम के अंदर? नरेंद्र मोदी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हो सकता है ये नरेंद्र मोदी है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, मगर मायने ये रखता है कि जो नेता कल को पावर के अंदर थे वो इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जबकि उनको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस किस प्रकार से कार्य करते हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी गलती से भी सच बात नहीं बोल सकते, और किस बात के लिए कह रहे हैं? इस बात के लिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए किसी भी प्रकार का सत्याग्रह जिसकी फोटो भी मौजूद है और उस सत्याग्रह के अंदर अरेस्ट होना जिसकी खबर मौजूद है, ये बहुत ही रिडिकुलस है और इसका रिफ्यूटेशन होना चाहिए। इतने लंबे समय तक फॉरेन अफेयर्स के अंदर पूरी तरीके से दखलंदाजी जिन लोगों की होती है उनकी सामान्य जानकारी इस प्रकार की है। इतना ही नहीं, केसी सिंह कहते हैं जो कि उस समय ऑफिशियली एक्सटर्नल अफेयर्स को संभाल रहे थे, वो कह रहे हैं कि किस प्रकार का अरेस्ट और कैसा अरेस्ट। उनके अनुसार वॉर इतना छोटा था और इतनी फटाफट जीत लिया गया था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कैसे विरोध प्रकट कर सकता था। वॉर छोटा था, 2 हफ्तों के अंदर जीत लिया गया था, यह बात अलग है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री उस समय की जो इंदिरा गांधी थी उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो सकता। मार्च के अंदर 71 के इलेक्शंस इंडिया के अंदर हुए थे। अप्रैल के अंदर इंदिरा गांधी चाहती थी कि बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करके उसको फ्री कराया जाए, मगर यह बात हुई थी दिसंबर तक। और ये जो बात चल रही है, जो न्यूज सामने आ रही है, जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, वो है अगस्त की और ऑफिशियली बांग्लादेश ने इस प्रकार की बात स्वीकारी है। और आरएसएस के आर्काइव्स में ये सारी की सारी बातें मौजूद हैं, वो लोग जानते हैं इन चीजों को। और यही वो सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से पाकिस्तान मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि आरएसएस जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करती है और इसके लिए आवाज उठाती है। प्रधानमंत्री आरएसएस से जुड़े हैं और उनके आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी वही है जो संघ परिवार की है। वो साफ तौर से बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान ने जेनोसाइड किया था वो उस बात को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो उठाएंगे भी, बांग्लादेश को इसके लिए इंसाफ मिलेगा भी। मगर इसी के अलावा एक और बात भी आप समझिए कि जो 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर भाग के आ गए थे उसके बारे में आरएसएस कहता है कि जब तक बांग्लादेश के अंदर परिस्थिति ठीक नहीं होती तब तक इनके हितों को ध्यान में रखकर शरणागत वत्सला की परंपरा को निभाना चाहिए। परमानेंटली बांग्लादेश के शरणार्थियों को इंडिया के अंदर रहने के लिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, इस बात का एंडोर्समेंट आरएसएस ने कभी नहीं किया। और प्रधानमंत्री का कहना कि बांग्लादेश का आंदोलन उनके लिए पहले आंदोलनों में से एक था, यह साफ तौर से इशारा करता है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो उसने किया है जेनोसाइड, उसके लिए किसी भी देश ने उसे अभी तक रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया है। बांग्लादेश भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पुरानी और नई सरकारें उनके साथ हैं और यह क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चंस 370 के समय भी प्रधानमंत्री के लिए उठे थे और कहा गया था कि वो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाद के अंदर ये फोटो सामने आ गई थी। कई सारे विशेषज्ञ इस बात के ऊपर भी इशारा करते हैं कि इस प्रकार के प्रूफ पहले इसलिए रिलीज नहीं किए जाते कि इनका मुद्दा बने और सामने की जो विपक्षी पार्टियां हैं बाद के अंदर खुद ही झूठी साबित हो जाएं। विपक्षी पार्टियों को इससे सावधान रहना चाहिए और साथ ही के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको अलग रखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस को अलग रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।